भैया मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ना कि मुझे विश्वास है कि मुझे राधा रानी अवश्य लेने आएगी जब मैं सीढ़ियां चढ़ कर हाँ जाऊंगी। जी, तो भैया सच में ही इस बारी लाडो रानी मुझे लेने आई। क्या बात। जब मैं बरसाना की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो मैंने नीचे ही बोला कि मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सीढ़ियां चढ़ पाऊंगी, पर भैया मैं लाडो रानी आजा, लाडो रानी आजा, मुझे ले जा बोलती गई। और वहां पर जब हम सफेद छतरी के पास पहुंचे तो कोई फोटोग्राफर आया, उसने हमारी फोटो क्लिक करी। और जब हमने रात को घर आके फोटो देखी तो मेरे कंधे पर 2 लाल चूड़ियों वाला इतना सुंदर हाथ, क्या बात। और वो किसी इंसान का हाथ नहीं है भैया। आप मुझे वो फोटो भेजिएगा हाँ जरूर। जी, मैंने निधि दीदी को भेजी फोटो। वो निधि दीदी भी यही बोले कि ममता जी ये तो लाडो रानी का ही हाथ है। क्या बात है। भैया मेरा विश्वास जीत गया। जब विश्वास होता है तो चमत्कार हर पल होता है, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। हाँ जी, विश्वास ही सब कुछ है। हाँ जी भैया। पहली बारी तो जब मैंने आपको बताया था कि लाडो रानी मुझे मिली थी, बट थोड़ा सा मुझे डाउट था कि आप कह दोगे या कोई और सेकंड थर्ड पर्सन बोलेगा तो मुझे विश्वास होगा, लेकिन नहीं भैया, इस बारी मुझे खुद को ही विश्वास है। कि मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, अगर आपको विजिबल हो पाए तो देखो। हाँ जी, मुझे फोटो में दिखाई दे रहा है। ये देखो, कंधे पे, मेरे कंधे पे हाथ देखिए। और ये आप में से कोई नहीं है। नहीं, और भैया जहां फोटो खींची गई वहां सब जेंट्स थे। क्या बात है। और इतना सुंदर हाथ है ये, और इसकी शेप बिल्कुल अलग है हाथ की। क्या बात है। आप फोटो मुझे भेजिएगा जरूर। और हाँ मैं, जैसा आपने मुझे अभी कहा ना, मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात मैं शुरू से कहता आया हूं जब से ये पेज, कि आपके और ईश्वर के बीच में कोई आ ही नहीं सकता। वो डायरेक्ट संबंध है ईश्वर से आपका, कोई नहीं जी आ भैया सकता। जी। क्योंकि वो आप के और ईश्वर के बीच का ऐसा तार है। जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, तो बच्चा जन्म लेता है तो एक और नाल होती है जो माँ से जुड़ी होती है उसकी। हाँ जी, हाँ तो जी। क्योंकि ये संसार है, इसमें आकर के वो डॉक्टर आकर के उस और नाल को काट देता है, बच्चे को डिस्कनेक्ट करता है, फिर वो संसारिक हो जाता है बच्चा। हाँ जी। तो लेकिन ये जो और नाल है ना, हमारी ईश्वर से जुड़ी हुई है, ये कोई नहीं काट सकता। ये बिल्कुल ऐसे जुड़ी होती है, ये अलग होती है, धीरे धीरे धूमिल होती है हमारा विश्वास जब कमजोर होता है। लेकिन जैसे ही विश्वास जागृत होता है ना, ये और नाल दिखाई देनी शुरू हो जाती है, हमारा जो संबंध है। और इस हाँ संबंध के जी। बीच में कोई आ ही नहीं सकता। ये जो हम नहीं आ सांसें लेते हैं ना, क्या कहते हैं हम, जब बच्चा पेट में होता है तो हम क्या कहते हैं हमेशा, कि जो माँ खा रही है वो बच्चा खा रहा है, हाँ जी। यही कहते हैं ना। तो जब भगवान सांस ले रहे होते हैं, उस वजह से हम सांस ले रहे होते हैं, क्योंकि वो और नाल जुड़ी हुई है। जैसे हाँ माँ जी। और बेटे का संबंध, माँ और बच्चे का संबंध होता है ना, जो बच्चा गर्भ में होता है, तो उसका जो संबंध कितना गहरा होता है कि माँ सांस ले रही है तो बच्चा सांस ले रहा है, माँ खा रही है तो बच्चा खा रहा है। अब 9 महीने वो गर्भ में है, हम हाँ जी। पूरी जिंदगी गर्भ में होते हैं, हम उससे इतने कनेक्टेड हैं। लेकिन हमारा विश्वास जहां कमजोर होता है ना, वहां वो धूमिल हो जाता है। ऐसा नहीं कि संबंध टूट जाता है, संबंध कभी नहीं टूटता, वो टूटेगा भी नहीं कभी। हाँ क्योंकि जी। आपके जीवन में वो सारे कार्य होंगे जो जीवन में होने, आप भगवान का नाम लो या मत लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन फर्क क्या पड़ना है, वो ये है कि जब आप ईश्वर के और अपने संबंध को याद करते हैं ना, और वो विश्वास गहरा करते हैं, तो उस विश्वास गहरा करने से जो आपके जीवन में हो रहा है ना, वो कई गुना बेहतर हो जाता है। फिर जहां संकट आपका आना होता है ना, कि एक सुरक्षा कवच चारों तरफ आ जाता है। तो वो विश्वास है ना, मतलब आप नहीं भी नाम लोगे, नहीं भी पूजा करोगे, तो जीवन तो चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही नाम लेना शुरू करोगे, जैसे ही विश्वास प्रगाढ़ होगा, जीवन में उस तरह की चीजें होंगी जिसकी कल्पना कभी आपने नहीं की होगी। मतलब आपको 10 रुपए मिलने होंगे तो वहां आपको 1000 रुपए मिलेंगे। जहां आपको संकट आएगा, आपकी सुरक्षा इतनी होगी तो बढ़कर इतनी हो जाएगी, क्योंकि फिर ईश्वर है ना, आपका संबंध आप जान गए ईश्वर और आपके बीच का, वो संबंध आपके जीवन में ऐसे चमत्कार करेगा, आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी, आपसे लोग मिलेंगे तो लोग ठीक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके भीतर वो ऊर्जा काम कर रही है जो डायरेक्ट ईश्वर ने आपको दी। बिल्कुल सही बात है भैया। भैया और मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस और बताती हूँ जी।
कि लास्ट ईयर हम बर्थडे मनाने गए थे अपने बेटे का 17 अक्टूबर को, छोटे वाले बेटे का। तो भैया हम जब शाम को बिहारी जी के मंदिर गए तो भैया हमने सोचा था पहले कि हम अपने बेटे का बर्थडे वहाँ मतलब गोस्वामी जी के थ्रू सेलिब्रेट कराएंगे, बट वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था तो हमने नहीं करवाया वो। पर भैया वहाँ बिहारी जी का प्लान शायद कुछ और ही था, क्योंकि बिहारी जी मेरे भाई हैं और मेरे बच्चे उनको मामा जी बुलाते हैं। तो भैया वहां पर जो बिहारी जी का प्रांगण था, पूरी तरह से जैसे बच्चे का बर्थडे के लिए डेकोरेशन होती है, बिल्कुल वैसी डेकोरेशन, टेडी बियर्स, छोटा भीम, सब कुछ लगे हुए छोटे छोटे ऊपर। और भैया जितने भी अंदर से गोस्वामी आ रहे, हर गोस्वामी के हाथ में बास्केट, कभी टॉफियां, कभी बनाना, कभी एप्पल, कभी बिस्किट, इतना इतना कुछ उन्होंने करा, इतना कुछ, यूं लगा कि जैसे मेरे बेटे के बर्थडे के लिए ही आ रहे हैं। और मेरा बेटा बोला, मामा मेरा बर्थडे तो बड़े ही धूमधाम से मनाया तूने। क्या बात। और फिर इतने में भैया राजभोग का टाइम हो गया, हम ऊपर दर्शन के लिए चले गए। और मेरा बेटा ऊपर से जब नीचे उतर रहे थे तो बोला, मामा सब कुछ तो तुमने बांट दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मेरा बर्थडे है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया, तुमने टॉयज, एप्पल्स, टॉफीज सब कुछ बांटा, लेकिन मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं आया। और भैया हम जैसे ही नीचे आए, राजभोग के बाद पट खुले, तो गोस्वामी जी ने जो पहली टोकरी उठाकर लाए और जो उन्होंने यूं करके बिस्किट फेंके, और पहला बिस्किट और टॉफियां सीधा मेरे बेटे के हाथ में, जबकि हम बिल्कुल पीछे खड़े हुए थे। क्या बात। और इस तरह से बिहारी जी ने मेरे बेटे का, मतलब मेरे बेटे का नहीं, अपने भांजे का जन्मदिन मनाया उन्होंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहाँ से हैं ममता जी आप? मैं भिवानी से हूँ, हरियाणा से। हरियाणा से जी। और भैया फिर मेरे बेटे का जो गोस्वामी जी थे, हम उनको पास ले गए माथा टिकवाने के लिए, तो उन्होंने बिहारी जी का 56 भोग दिया हमें। और 56 भोग के अंदर बिहारी जी की कृपा से इतनी छोटी सी बर्फी का पीस था, लेकिन वो यूं लगे जैसे केक की लेयर्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही बर्फी का पीस। मेरा बेटा बोला, मामा क्या बात, मेरा बर्थडे तो बड़े अच्छे से मना दिया तूने, केक भी कटवा दिया मेरा। जब हमारे यहाँ कोई हम निमंत्रण देते हैं ना किसी को, जब हमारे यहाँ शादी होती है, विवाह होता है, जन्मदिन होता है, या कुछ भी इस तरह का फंक्शन होता है, तो हम जिस दिन वो फंक्शन होता है उससे कुछ दिन पहले एक लिस्ट बनाते हैं कि किस किस को बुलाना है हमें उस प्रोग्राम में, है ना? तो उसके बाद हम उनको निमंत्रण देते हैं कि हमारे यहाँ प्रोग्राम है, आप आइएगा। तो अब वो कौन आया कौन नहीं आया वो तो बाद की बात है, लेकिन हमें सबका पता होता है कि हमने निमंत्रण किसको भेजा है। बिल्कुल सही बात है भैया, है ना? तो जब लोग वृंदावन जाते हैं ना, बरसाना जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, तो वो निमंत्रण ईश्वर की तरफ से होता है भक्तों को। बिल्कुल सही बात है। हम जाते हैं, हम नहीं जाते, हमारी औकात ही नहीं है जाने की, हम उस तरह के है ही नहीं, मतलब हम कौन है। लेकिन वो, क्योंकि वो उसका घर है, उसकी जगह, वो उसकी ऊर्जा है, तो वो जब बुलाते हैं ना किसी को, वो भी निमंत्रण भेजते, तो उनको सबका पता होता है कौन आया है, किस तरह से आया है, और क्या भाव लेकर आया है, मन में उसके क्या चल रहा है, उनको सब पता होता है। तो बिल्कुल सही बात तो है। सबकी इच्छाएं, आप सोचो कि वो ऐसे बंसी बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं सबको, और सब मन में ही प्रार्थना कर रहे हैं। लाखों लोग आते हैं दिन में, लाखों लोग आकर के, कभी एक बार सोचकर देखें लाखों लोगों के मनों में क्या क्या चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं वो, उन सबके मन के भाव को वो सुनते हैं, सबके मन के भाव को पूरा करते हैं, चाहे भीड़ कितनी हो, कुछ भी हो, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि कौन कौन आया है यहाँ पे और क्या सोच के आया है। तो भैया मेरे भाई को सब पता है कि उससे कौन किस भाव से मिलने आया है। बिल्कुल। मैंने जब पहली बार उनको देखा था, तभी यूं लगे कि जैसे मेरा छोटा भाई है। मैं उनको बोलती ही यही हूँ कि तुम मेरे छोटे भाई हो। जैसे छोटा भाई लाड करता है ना, बिल्कुल वैसे ही लाड करते हैं और उसी भाव से ही मिलते हैं वो। बहुत बहुत अच्छा लगा ममता जी, और ईश्वर आपके साथ इसी तरह का, आपका और ईश्वर के बीच का संबंध बना रहे, आपका विश्वास प्रगाढ़ रहे, खुश रहिए हमेशा। ठीक है? हरे कृष्ण भैया। राधे राधे। राधे राधे।